हम दीपक अभी मैं पहुँचे हैं अग्नि जहाँ पे अग्नि परीक्षा हो रहा है, जो महातपस्या के रूप में यहाँ पे बाबा आए हुए हैं, जो 11 दिन कंटिन्यू रहने के बाद में आज उनका समापन है। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो अग्नि परीक्षा किस अनुसार से शुरुआत किए थे और कैसे स्टार्ट किए हैं। तो शुरू से ही इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में जो कैसे यहाँ पे अग्नि परीक्षा के कैसे तैयारी हुआ था अंतिम दिन में, तो यहाँ वीडियो में जो देखे हैं मेरे पीछे में आपको जो देख रहे हैं, यहाँ वेदी बना हुआ था। इसी वेदी के मार्फत से आपको यहाँ पे बाबा तपस्या किए थे। और तपस्या के बाद में हम जो शुरू में यहाँ पे बैठे हैं किस अनुसार से स्नान ध्यान हुआ है और यहाँ पे हुआ है तो कैसे हुआ है, जो आप अब देख रहे हैं मेरे पीछे के दृश्य में। तो मेरे वीडियो में बन रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा किस अनुसार से अग्नि परीक्षा किए हैं और यहाँ पे तपस्या की है तो क्यों किए हैं। ठीक सुबह के समय और इस सुबह के समय में तैयारी हो रही है और यहाँ पर देख रहे हैं एक साधु सभी जो बैठा होता है सभी सरिया रहे हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं पूरे घूम के दिखा रहा हूँ मैं और इस वीडियो के मार्फत से कि जो आपको यहाँ पे किसी कुंड में आग लगाया जाएगा, जो 5 ठो बना हुआ है। और देख रहे हैं इसको जो एक दिन पहले जो हुआ था 10वां दिन। अभी हम 12 बीघा में और मैं अभी जो दिखा रहे हैं आपको दृश्य, जो ये अग्नि कुंड पे बाबा बैठे हुए हैं, जो हस्तिनापुर जो जगह था जो महाभारत का, उसी जगह के इनका जन्म स्थान बाबा के जो अभी बैठे हुए हैं। तो मैं इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस दृश्य को कि यहाँ पे जो बैठेंगे कुंड पे, तो इसमें क्या है, कुछ आदमी का राय है इसमें किस टाइप का आपको बुझाता है कि यहाँ पर क्या करते हैं बाबा यहाँ पे। हाँ, बाबा का अभी अग्नि यहाँ पे अग्नि में 3 घंटे बैठेंगे और एक तरह का साधना करते हैं। उस साधना के अंदर में फिर एक जनकपुर वासियों के लिए एक संदेश है और जनकपुर वासियों का कल्याण हो, उसके लिए एक अग्नि परीक्षा हो रही है। बाबा अग्नि ये जो यहाँ पे मिट्टी खोद है उसी जगह अग्नि जलेगा, उसी में बाबा बैठेंगे। हाँ, चारों तरफ जलेगा और ये बीच में जो है यहाँ पे बाबा विराजमान होंगे। और इसी का जो विभूति जो होती है, जो राख है, अंतिम दिन बाबा सबको देंगे, उसी से सबका कल्याण है। अपने घर में जाइए, बच्चों को दीजिए, बीमार आदमी जो भी है उन लोगों को आप दीजिए। आस्था रखिए, आस्था से सब कुछ है, बिना आस्था के कुछ नहीं है। आस्था के अंदर में सब कुछ है। आस्था में तो भगवान जो अभी मेरे दृश्य में दिख रहे हैं, ये ठीक जनकपुर है। जनकपुर में यहाँ जो देखते हैं ये 12 बीघा है, जो 5 यहाँ पे अग्नि जो जलन के लिए आपको जगह बनाया गया है। तो इस जगह पे बता देते हैं इस 5 का हम विशेषता तो हम बाबा से पूछना चाहेंगे। बाबा ये 5 क्या चीज़ के लिए बने हुए हैं? पंचधुनी होती है। ये 5 धुनी होती है। और जो आप वो खंड है वो क्या है? ये बैठने के लिए है। ये बैठने के लिए है। तो जो मैं देख ये आज ये 11वां दिन, जिस दिन 11 दिन 11 दिन है। और आज ये जो जगह है जो यहाँ पे सिद्ध होंगे। और ये चीज़ मैं वीडियो में जो दिखाए हैं वो बहुत ही सुंदर दृश्य, जो यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज़ को यहाँ पर बारीकी से बाबा सजाए हुए हैं जो अपनी अग्नि तपस्या के लिए। और मैं आपको दृश्य में जो दिखा देता हूँ, ये बाहर का भाग है जो यहाँ अग्नि कुंड बना हुआ है। 5 दृश्य में आपको बता दिए हैं कि 5 क्या है। और मेरे वीडियो में देख रहे हैं उनके भक्त लोग भी पहुँचे हुए हैं। मैं उनके नज़दीक में भी जाऊँगा और दिखाऊंगा कि हाँ वहाँ पे भक्त लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो बाबा बैठ रहे हैं यहाँ पे सीधी के लिए, तो आपको दिखा देते हैं मेरे देश में। और यहाँ से आपको किस तरफ से सिद्ध हुए हैं तो देख रहे हैं परिक्रमा लोग कर रहे हैं। जो बाबा बैठे रहते हैं तो उसका परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा में आप जो श्रद्धा भाव से अपना कामना होता है और मानते रहते हैं। मैं भी परिक्रमा कर रहा हूँ। तो इस परिक्रमा के मार्फत से मैं भी कुछ अपना गोरखनाथ के सामने में मनोकामना रखे हैं, जो मेरे मनोकामना पूर्ण हो। और आप लोग भी मेरे देश में देख रहे हैं तो आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और आप लोग को भी वीडियो पसंद पड़ रहा होगा तो जय गोरखनाथ जरूर देखिएगा। और ये जो देख रहे हैं एक अग्नि कुंड है जहाँ बाबा बैठ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ दर्शन के लिए जब आएंगे तो किस अनुसार से आएंगे, कैसे यहाँ पर है, तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ का परिक्रमा कर रहा हूँ। और परिक्रमा करते हुए मैं आपको दृश्य को दिखा रहा हूँ कि सभी आदमी परिक्रमा कर रहे हैं। जो इनका यहाँ जनकपुर में आप पहली बार इस टाइप का आपको हुआ है। इस तरह का जो देख रहे हैं दृश्य को ये पहली बार कैद हुआ है। जो ये सभी कष्ट यहाँ पे दूर होंगे इनके भक्त का। तो आप जो देख रहे हैं मैं भी यहाँ पे परिक्रमा के लिए आते हैं। यहाँ देख रहे हैं परिक्रमा में सभी आदमी परिक्रमा करके दर्शन कर रहे हैं वहाँ पे आके। और ये जो देख रहे हैं जानकी मंदिर के आज 11वां दिन, जानकी मंदिर के बगल में है 12 बीघा। और उसका 11वां दिन आज अंतिम जो दिन आपको बोल रहे हैं
तो अंतिम दिन है, कल इसका भंडारा है जो कल होके इसका सिद्ध होने के बाद में अपना भंडारा करेंगे। बाबा भी इसका जो त्रिशूल जो गाड़े थे सिद्ध करने के लिए, वो भी आपको इस वीडियो को मैं दिखाऊंगा किसी अनुसार से। यहाँ देख रहे हैं सभी बाबा झाल, कोई कमंडल, कोई आदमी शंख फूंक रहे हैं, मेरे देश में जो दिखा रहे हैं। और देश में दिखाते हुए मैं आपको दिखा रहे हैं कि भक्त लोग बहुत ही आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए कि क्या है क्या। फिर ये डिश मैं जो दिखा रहा हूँ जो अभी मैं पहली बार देखा हूँ, इसलिए आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी जान जाए कि इस टाइप का होता है अग्नि परीक्षा, जो इस युग में भी जो माता सीता के समय में भी होता था, इस युग में भी अग्नि परीक्षा हो रहा है जो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में। और बाबा से भी बात करेंगे, जो बाबा किस अनुसार से बोलेंगे मैं इस वीडियो में बैठे रहूँगा, मैं बाबा के पास भी पहुँचूँगा, उनसे भी दर्शन कराऊँगा। आप लोग जो देख रहे हैं मेरे डिश को जो सुबह खुबी सजा फूल से और अबीर से रंग से सभी सजाए गए हैं। और ये देख रहे हैं मेरे वीडियो में जो आप ठीक 12 बीघा के पास में है, जो आज अंतिम दिन के समय में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और सोचे हैं कि आज आप लोग दर्शन करा दें। सुंदर दिन जो देख रहे हैं, महिलाएं लाइन नहीं खींच रहा है, सभी आदमी एक आ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ पे लाइन में परिक्रमा के लिए। और मैं आपको देख रहे हैं बाबा अब उठने के समय हो गया है और जो देख रहे हैं, और यहाँ अब जो दृश्य करते आप देखते हैं बाबा को उठाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं सभी आदमी। और एक चीज़ दिखा देते हैं आपको कि वहाँ पे किस अनुसार से उठाया जा रहा है। आपको उनको जो ध्यान जो है साधना में बैठे हुए हैं उनको ध्यान तोड़ा जा रहा है एक मंत्र के तरफ से, जो बेल बजाया जा रहा है, घंटी बजाया जा रहा है। और ये जो देख रहे हैं मेरे वीडियो में जो देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर दृश्य, जो अभी कैद करने में बहुत ही समस्या हो रहा था क्योंकि बार बार मेरा मोबाइल वहाँ पे ओवर हीट हो रहा था, ओवर हीट के चलते मैं आपको नहीं दृश्य कैद हो रहा था। फिर भी जो दृश्य कैद हुआ है मैं वो दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो दिव्य दृश्य जल्दी कैद नहीं होते हैं, क्योंकि ये आदमी उस समय में किसी न किसी आगंतुक कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को किस अनुसार से वहाँ पर सिद्ध हो रहे हैं बाबा यहाँ पे। और मैं मेरे वीडियो में जो देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ में मैं बता देता हूँ कि वहाँ यहाँ पे बगल में बैठ के सिद्धि कर रहे हैं और ये जो सिद्ध हो रहे हैं। तो हमको लगा कि ये कितनी सुंदर जो दृश्य है, इस दृश्य को आप मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ठीक बगल में आप देखेंगे, आप बाबा को ओढ़ा दिया गया है और गमछा ओढ़ा के अब जब बाबा यहाँ से उठेंगे तो सभी भक्त लोग यहाँ पर दिख रहे हैं निकल रहे हैं, उनको शरीर में बदन में जो राख लगा हुआ शरीर पूछ रहे हैं। और वहाँ बता देते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वहाँ जाने के बाद में आपको दिखा देता हूँ कि बाबा जो त्रिशूल अपना हटाएंगे और त्रिशूल हटा के आपको दिखाएंगे कि हाँ यहाँ जो कष्ट था वो सभी डाल दिए हैं। तो देख रहे हैं हवन कर रहे हैं बाबा अपने हाथ से। और यहाँ से मैं आपको ठीक है उनके आश्रम के पास नहीं पहुँचूँगा, जहाँ पर आश्रम में बैठेंगे और भी बताएंगे कि जनकपुर का सभी के कल्याण हो, जनकपुर वासी का, मेरे भक्त का भी कल्याण हो। वीडियो कैद होने में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा होगा क्योंकि दीप दृश्य है। और यहाँ देख रहे हैं बाबा त्रिशूल गाड़ेंगे, आप जो देख रहे हैं मेरे वीडियो में सुंदर दृश्य के साथ में आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ त्रिशूल गाड़ दिए और सभी का कष्ट दूर होगा, इस वीडियो का मैं दिखा दिया हूँ। और बाबा यहाँ पे आके शिव का आराधना कर रहे हैं। शिव का जो यहाँ पर गए थे दर्शन करने के लिए, जो वहाँ पर बैठने के लिए, साधना करने के लिए, तो इसी जगह से गुहार के गए थे, फिर वहाँ पे आए हैं, फिर उनको गुहार है कि मैं यहाँ पे सकुशल पहुँच चुका हूँ। और किस तरह से स्नान किए हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ आप पहुँच चुके हैं बाबा। और बाबा जो अंतिम जो दिखे हैं, आज अंतिम दिन 11वां दिन, उनको बदन के में जो देख रहे हैं पूरी राख लगा हुआ है। और मैं बैठ रहा हूँ बाबा के साथ में, मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे बैठ के बता देता हूँ कि किस अनुसार से बाबा बैठे हुए। तो देख रहे हैं आप मेरे वीडियो में सभी भक्त पहुँचे हुए हैं और भक्त का यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। और ये भी दिखा देता हूँ मैं वो कैसे स्नान किए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो कि ये जो स्नान आपको जाने से पहले जो किए हैं वो दिखाएंगे मैं इस वीडियो के माध्यम से। जाने से पहले यही गोरखनाथ का यहाँ पे पूजा अर्चना किए थे जो मेरी वीडियो में देख रहे हैं। और उसी जगह के आने के बाद में भी किए हैं, मैं वीडियो में दिखा भी दिए हैं। और किस तरह से स्नान करेंगे वो भी अब दिखाने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग का धर्म ही सबसे अच्छे धर्म है, जो सनातन धर्म का हम लोग बात करते हैं। तो अभी मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ सिद्ध करने के लिए, वो बाबा जो तपस्या कर रहे हैं जो सबका कल्याण हो,
तो मेरी वीडियो में आप जो देख रहे हैं, मेरे यहाँ पे चल रहे हैं बाबा स्नान करने के लिए। तो पहले आपको जहाँ पर वेदी बना हुआ है उसके लिए भी आप स्नान करने जाएंगे, इसी वेदी के पास में जो बैठेंगे बाबा। और ये आप देख रहे हैं बाहरी दृश्य, कितनी सुंदर दृश्य लग रहा है, जो 12 बीघा में पास में पहुँचे हुए हैं। और यहाँ तपस्या के लिए आपको जाएंगे, यहाँ पे जो अग्नि बन रहा है, यहाँ पर अग्नि का भी किया। तो देखिए मेरे स्नान जो कर रहे हैं बाबा, स्नान कर रहे हैं, उनको स्नान कराया जा रहा है। जो यहाँ पे स्नान करने वाले आदमी बाहर के नहीं हैं, उनके नज़दीकी आदमी हैं, और वो उनको पता है कि बाबा को किस तरह से स्नान कराना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूध और पानी के साथ में उनको स्नान कराया जा रहा है। तो दिव्य स्नान करने के लिए आप लोग भी देख रहे होंगे। इस वीडियो के मार्फत से वीडियो पसंद पड़ रहा होगा तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव लिख के वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो इस टाइप का वीडियो बहुत ही कम दिखे होंगे जो मेरे वीडियो में जो दिखा रहे हैं। और दृश्य को आप समझिए दिव्य दृश्य है, क्योंकि पहली बार इतनी सुंदर वीडियो कैच हुआ है। और देखिए आप गंगे गंगे करके आप नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं शिव उपासना के लिए गोरखनाथ का कृपा रहेगा, महाकाल का कृपा रहेगा, तो वो वेदी पे पहुंच रहे हैं। और मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहा हूँ जो पहुंचने से पहले किस अनुसार से पूजा अर्चना की तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं मेरे दृश्य को, जो स्नान करते हुए दृश्य है, और सुंदर दृश्य के साथ में मैं दिखा देता हूँ कितनी सुंदर से स्नान कर किए हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य, जहाँ जनकपुर में ये बाबा यहाँ पे पूजने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, साधना के लिए आए हुए हैं। तो जो देख रहे हैं ये साधना के लिए बैठे नहीं जा रहे हैं। तो आपको पहले भी दृश्य दिखा दिए कि कितने तप घोर साधना के बाद में, तपस्या के बाद में वहाँ से निकले हैं। और देख रहे हैं यहाँ पर गर्मी के दिन है और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत चढ़ा हुआ है। और एक टेम्परेचर आपको समझिए कि नियर अबाउट 44 से लेकर 48 डिग्री तक है। उस डिग्री में 3 घंटे बाबा बैठेंगे इस जगह पर। 3 घंटा बैठने के बाद में बाबा यहाँ से निकलते हैं, तो सभी को अपना भक्त को आशीर्वाद देते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बार बार इस टाइप के वीडियो देते रहता हूँ आप लोग के सामने। आप लोग का माया प्रेम बना रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद पड़ रहा होगा तो हर हर महादेव लिख के, जय महाकाल लिख के वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।